इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर मुसर्रत शहजाद मक्तू है जो फिजिशियन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। ये पॉजिटिव थी पिछले दिनों और आप नेगेटिव हुई है और इन्होंने 14 दिन के बाद जो है वो ड्यूटी ज्वाइन की है। डॉक्टर मुसर्रत, आज हम इस इंटरव्यू में दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक पॉजिटिव और पोस्ट कोविड क्या है, क्योंकि लोग जो है वो भाग रहे हैं लोगों से जो पॉजिटिव है, हालांकि अब नेगेटिव भी हो चुके हैं तो फिर भी भाग रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको आपके बारे में पूछेंगे, क्या स्ट्रगल किया, कैसे आप पॉजिटिव हुई और फिर क्या किया, जो बच्चे हैं उनको उनसे कैसे दूर रहे, क्या ट्रीटमेंट रहा और किस तरह का प्रोसीजर रहा। जब मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो मैं उस टाइम ड्यूटी पे आई हुई थी, तो मुझे कुछ सिम्टम्स देखो दिन सर में मैंने ड्यूटी टेस्ट किया तो पता चला मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने अपने एमएस साहब को इन्फॉर्म किया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो उन्होंने कहा कि ओके हम अरेंज करते हैं किसी और को, आप जा सकते हो घर। तो एज सुन एज मैं घर पहुँची तो मैंने इधर से कुछ आइसोलेट कर लिया। मैं इनफैक्ट घर भी फ़ोन पे इन्फॉर्म किया कि मैं पॉजिटिव हो गई हूँ और मैंने सेपरेट रूम ऊपर हमारे टॉप फ्लोर पे है विद सेपरेट बाथरूम, मैंने वो यूज़ किया। इन द मीन टाइम मैंने घर वालों को कहा कि आप भी अपने सिम्टम्स को वॉच कीजिए, इन केस किसी को सिम्टम्स लगे होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 दिन 4 दिन तो उसके हम टेस्ट करा के देखेंगे। तो और इन द मीन टाइम ये हुआ कि मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, बेटी मेरी से 1.5 साल की है, उनको आइसोलेट करना। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये था कि मैं उसको खुद फील नहीं करती हूँ तो उसको मैं एकदम से आइसोलेट कर दिया। इनफैक्ट अगले 10 दिन के लिए वो बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा, मेरी फैमिली में से किसी ने मुझे नहीं देखा। वो आके हमें खाना वगैरह बाहर छोड़ देते थे और चले जाते थे। और 4 दिन के बाद जब मेरी मदर इन लॉ का टेस्ट हुआ तो वो भी पॉजिटिव आई। थोड़े उनको सिम्टम से फटीग थी और कोई सिम्टम नहीं था। जो जब हम आइसोलेशन में रहे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पहले मॉरल अपना रखना होता है पॉजिटिव कि नहीं वी विल रिकवर। दूसरा था हमारा कि डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना और तीसरा था फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना। ओवरलोडिंग विद मेडिसिन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, मल्टीविटामिन, जिंक, आइवरमेक्टिन कुछ चीज़ें हैं जो रिकमेंडेड हैं, वो लेनी चाहिए रूटीन में। इन लोग जो है वो खुद ही डॉक्टर पर लेते हैं। नहीं, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड, क्योंकि दैट इज़ वो एक हार्म करना है खुद को ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू खुद को बेनिफिट करने की बात हो गई। ज़रूर है खुद आप फिजिकली ना जाएँ, हाँ, लेकिन टेलीफोनिकली हेल्थ केयर वर्कर से, हेल्थ केयर कंसल्टेंट से आप बात करें फ़ोन पे कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैविंग दीज सिम्टम्स, तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। दूसरा, पर्टिकुलरली जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को। हाँ, वो प्रॉपर पीपी की अगर हम देखें तो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉपर पीपी नहीं, मतलब जो पॉजिटिव माँ है वो बच्चे को दूध दे सकती है। हाँ जी, वो देना चाहिए, क्योंकि जब हम बेनिफिट वर्सेस रिस्क देखते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो बेनिफिट्स है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू रिस्क ऑफ द ट्रांसमिटिंग कोविड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन मदर जो है वो प्रॉपर विद ग्लव्स, विद प्रॉपर पीपी किट, विद प्रॉपर मास्क तो फीड करेगी बच्चे को और फिर उसी दिन जब फीड करना उसके अलावा उससे छोड़ देगी अलग। अब बात हम करेंगे जो पोस्ट कोविड और कोविड है, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब जो पोस्ट कोविड है क्या वो किसी के पास उसके पास कोई जा सकता है? लोग देख रहे हैं भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट कोविड एक ऐसा पेशेंट होता है जो पूरी तरह रिकवर हो चुका है और वो इक्वलेंट एक नॉर्मल पर्सन है। जैसे कि आप किसी कोविड नेगेटिव से मिलते हैं वैसे ही पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट से मिलते हैं। एक ड्यूरेशन होती है फॉर ए पीरियड 10 डेज जब वो आपको ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन, जिसमें हम इसीलिए बोलते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर दो आप, उसको मास्क होना चाहिए, आप उससे कंटैक्ट में ना आएँ फिजिकली, सिर्फ फ़ोन पर टेलीफोनिकली बातचीत कर लें, फिजिकली कंटैक्ट में ना आए। लेकिन एक बार जब वो नेगेटिव हो गया तो नहीं और ज्वाइन विद है, मतलब वो नेगेटिव है फिर उसके बाद उसको कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल है। बिल्कुल, जब तक दूर भागने की बिल्कुल उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक कोविड पेंडेमिक है तब तक हर एक किसी के साथ आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, अपने SOPs फॉलो करना है, दैट आर रिकमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब ट्रीटमेंट क्या है? एक कोविड का एक ट्रीटमेंट है, पोस्ट कोविड का क्या ट्रीटमेंट? पोस्ट कोविड में भी आपने सिर्फ ध्यान रखना है, वो एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि जब आपका कोविड टाइम होता है उस टाइम पे कुछ टेस्ट होते हैं। एक पेशेंट की सीवियरिटी पर हम डिसाइड करते हैं वो टेस्ट कर रहे हैं या नहीं करते हैं। जब हम वो टेस्ट करते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमने फर्दर कोई ट्रीटमेंट देना है क्या। अगर एक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स उसको आए हैं, पोस्ट कोविड टाइम में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। एक रिपोर्ट हो रहा है आज जम्मू में, ब्लैक फंगस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ब्लैक फंगस है क्या और क्या ये क्यूरेबल है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट? बिल्कुल, जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है वो उन पेशेंट्स में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है। मतलब की इम्यूनिटी वीक हो गई है। इम्यूनिटी वीक कैसे होती है? या तो वो पेशेंट जैसे हम सीवियर कोविड में
स्टीरॉइड्स के हाई डोजेस देते हैं जो कि रिकमेंडेड हैं जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या कोमोबिटी मतलब जिनको कैंसर या ऐसी कोई डिजीज़ रह चुकी है पहले, उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, वो प्रेडिस्पोज है इन चीज़ों के लिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं एंड दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। अगर पेशेंट को हो जाए और अनकंट्रोल्ड हो उस टाइम पे हमें फिर अगर पेशेंट को एक राइट टाइम पता चल जाए उस टाइम पे हम क्योर कर सकते हैं इसको। आपको एक ENT कंसल्टेशन अपने स्पेसिफिक ENT कंसल्टेंट से लेनी है और इंजेक्टेबल एंटी फंगल लेना है। क्या जो ब्लैक फंगस है वो भी ट्रांसमिट होता है जैसे कोविड होता है? जी बिल्कुल, ब्लैक फंगस भी ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली पता नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि कहते हैं कि जिस टाइम पे ऑक्सीजन है कंटेमिनेटेड पाइपलाइन है उससे होता है जी। ऑक्सीजन जो हो रही है वो ऐसा चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, किसी को पता नहीं है हो क्यों रहा है। लेकिन सिम्टम्स क्या है उसके, मुझे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? यूजुअली इस जो एरिया होता है हमारा फेस वाला उसको इन्वॉल्व करता है। ये तो पेशेंट को हेडेक फील होगी यूजुअली इस एरिया में, इसको हम फ्रंटल एरिया बोलते हैं। पेरी ऑर्बिटल हैवीनेस फील होगी, नेजल स्टफीनेस, ब्लॉकेज फील होगी, पर्टिकुलरली चीक एरिया में पेशेंट को बहुत पेन फील होगा। ये जो अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उससे डेफिनेटली अपनी इमेजिंग यानी कि एक्सरे एक CT के लिए जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर उसको है क्या। या जब हम उसका ओरल एग्जामिनेशन यूजुअली करते हैं तो जो उसका अपर वाला सॉफ्ट पैलेट होता है जिसको हम तालो बोलते हैं, अगर उसमें ब्लैक या ब्लू डिस्कलरेशन है दैट इज क्लियर इंडिकेशन की इस पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है और उस पेशेंट को हमने इमीडिएटली स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए रेफर करना है और सिस्टमिक एंटी फंगल स्टार्ट करने हैं विद अदर ट्रीटमेंट। तो मतलब ट्रीटमेंट उसका अवेलेबल है हालांकि थ्रेटनिंग, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है वो, ऐसा नहीं है कि 100% क्योर है। अच्छा, तो वैक्सीन के बारे में क्या बताएंगे आप कि क्या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको वैक्सीन करनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन करनी चाहिए? देखिए बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर एज रिकमेंड की थी, लेकिन जो पैंडेमिक इंक्रीज हो रहा है रिकमेंडेड ये है कि मोर देन 18 सबको वैक्सीनेट कर दो। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई उसमें तो ये भी बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है और लैक्टेटिंग फीमेल्स है प्लीज़ गो फॉर वैक्सीनेशन। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है? देखिए अपनी अपनी स्टडीज़ हैं, कुछ लैंसेट में जो स्टडीज़ आई हैं जो ACG में स्टडी आई है उसमें लिखा उन्होंने कि यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन, प्लीज़ वैक्सीनेट एवरीबॉडी। तो अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं? हम देख रहे हैं मार्केटों में रश है, मस्जिदों में रश है, मंदिरों में जा रहे हैं लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेशक आप स्पिरिचुअलिटी मेंटेन कीजिए, गॉड पे ट्रस्ट रखिए, लेकिन अपने घरों से रिलीजियस प्लेसेस विजिट ना करें इस टाइम पे प्लीज़। जब हमें खुद इस्लाम में अपने रिलीजन्स में ये कहा गया है कि ताउन के टाइम में ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है तो वो करनी है इस टाइम पे। दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ को सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं जो हमें बचा सकता है इस टाइम में, वो सिर्फ ये है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना मास्क, अपना हैंड हाइजीन, अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें, सिर्फ वही चीज़ है जो हमें बचा सकती है। और वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको कोई चीज़ कोविड से बचा सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ जो गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टाइम इशू हो रही हैं प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। ये थी डॉक्टर मुसर्रत शहजाद मत्तू जो पॉजिटिव थी। हम बता रहे थे कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर पॉजिटिव निकले, उनमें ये भी एक थी, अब ये नेगेटिव हो चुकी हैं और ये ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी। इनका कहना है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स है वो कोई अनटचेबल नहीं है, उनको जो है वो कोविड फैला नहीं सकते, इसलिए उनसे जो है वो दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कोविड बिहेवियर जो हमें मास्क लगाने हैं, सैनिटाइजर्स हैं, वो जो है वो बरकरार रखें ताकि जो है इस बीमारी को फैलने से जो है वो रोका जा सके। डॉक्टर मुसर्रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।